अब परस्पर ये जो माथा झुकना है, इसमें भी कोई क्या भेद की वृत्ति है क्या, ये हम पूछना चाहते हैं। क्योंकि हमने ना गुरुवाणी जी में, हम गुरु वाणी जी साहब विराजमान हैं हमारी कुटिया में, आसन पे विराजमान गुरु ग्रंथ साहब, तो गुरु वाणी जी में नहीं देखा, आप लोगों के स्वभाव में नहीं देखा। जैसे बहुत अच्छे संत हैं, श्री जो ज्ञानी सिंह जी आए, क्योंकि साधुता का परिचय उसके व्यवहार से होता है, व्यवहार और वाणी। अच्छा, जो जितना महान होगा उतने उसको झुकना आता है। आप बस समझना, ये ना झुकना कोई महानता का लक्षण नहीं, महानता का लक्षण यही होता है कि जरा सा भगवत स्वरूप देखा, वो हमारे पिता के समान है और वो ऐसे झुक रहे हैं, तो ये उनकी महानता है, ना कि हमारी महानता है, ये उनकी महानता है। तो जब हमको इन्होंने बताया कि कुछ ऐसा, क्योंकि इनके पास इनसे सब मिलते रहते ना, तो उसमें क्या होता है, विरोध क्यों होता है, ये हम आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि हमें उस विषय का पता नहीं। महाराज, जिनकी नकारात्मक सोच है ना, जो साधु संतों से विरोध करते हैं ना, वो चाहते हैं कि भाई किसी के पास कोई ना जाए। जबकि ज्ञानी शेर सिंह जो आपके पास आए थे ना, वो आपकी बंदगी के करके आपकी तरफ वो नतमस्तक हुए थे जी। तो कईयों ने उनका विरोध किया कि भाई आप, तुमने दुमाला सजाया और लिखे है तो महाराज के चरणों में बैठे। जबकि ज्ञानी शेर सिंह जी की अपनी उनकी सोच है कि भाई आपकी बंदगी है तो आपकी बंदगी को उन्होंने नमस्कार किया, दंडोत किया था। जी जी जी। नहीं, हमें बड़ा ये अंदर से दुख हुआ कि ऐसे संतों का विरोध अगर हमारे कारण हो, मतलब किसी को, फिर तो हमें लगा हम क्या उपाय कर सकते हैं, कैसे कर। अब शरीर में किडनी रोग है, नहीं हम उतर करके, अब जैसे इस पे बैठे तो हम, ये आसन हम अपनी मान मर्यादा के लिए नहीं बैठे हुए हैं, हमारी दोनों किडनी फेल है, अगर इसको सहारा न मिले तो हम सुबह रात्रि के 12 बजे उठते हैं और तब से हमारी दिनचर्या चले, हमारी दिनचर्या न चले। अब जैसे हम बार बार उठ के प्रणाम करने की क्षमता नहीं है, क्योंकि किडनी में झुकाव, इससे बहुत कष्टप्रद जीवन है। तो वो जैसे प्रणाम कर रहे थे तो हमारा बस ऐसे हो रहे थे, उसमें हमारी ये थोड़ी कि हमको प्रणाम कर रहे थे। आप सच्ची बात समझना, वो अपने गुरु साहब को प्रणाम कर रहे थे। अगर घट घट में, वाणी जी कहती है कि हर घट में वो व्याप्त है, तो आपका सर उसी के लिए झुक रहा है, पांच भौतिक शरीर के लिए तो झुकेगा नहीं। हमारा सर झुके या आपका सर झुके, घट घट में जो व्याप्त है उसी के लिए सर झुक रहा है। हम ऐसा कभी नहीं चाहेंगे कि कभी ऐसे निर्मल संतों का विरोध हो, कभी नहीं, कभी नहीं। बहुत अच्छे संत हमारे। हाँ, नहीं ऐसे वो हम कैसे तुम्हें बताए कि पता नहीं क्यों ऐसा विरोध उनके प्रति ऐसा क्यों भाव किया गया। अगर आप गौर से देखो तो जो मंदिर में विराजमान हो, घट घट में विराजमान है, फिर हम कैसे नहीं सर झुका सकते। सर्वत्र हम सर झुका सकते हैं, सब में वही मेरा प्रभु रमा हुआ। हाँ, जो धर्म के विरुद्ध आचरण करे हम वहां सर नहीं झुका सकते, सर कटा सकते हैं पर सर झुका नहीं सकते। लेकिन जो इस ईश्वर का, परमेश्वर का, देखो आप जब कहते हैं वाहेगुरु का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह, तो हमें छाती चौड़ी होके बोलते हैं, क्योंकि वही गुरु है। 10-20 गुरु नहीं हैं, वही गुरु समय समय पर विविध रूप धारण करके, वही गुरु। आप गुरुवाणी में देखिए, हर संत महापुरुषों के वचन मिलेंगे। ज्ञानी सिंह जी क्यों आए, यहां कोई चमत्कार हो रहा है क्या? केवल गुरुवाणी से मिलती हुई बात सुन करके आए। आप समझना कि इनकी बात गुरुवाणी से मिल रही, जो हम संस्कृत में बोल रहे हैं, जो हम धर्म ग्रंथों से बोल रहे हैं, वही गुरुवाणी में लिखा हुआ है। उसी बात को नमस्कार किए हैं, वो किसी व्यक्ति को नमस्कार नहीं किए, उसी को नमस्कार किए हैं। और जब सच्चा संत वही है जो हर जगह अपने परमेश्वर को देखता है, घट घट में अपने गुरु को देखता है, तभी तो सच्चाई आती है। तो मुझे तो नहीं लगता, पर हाँ, जब कोई नकारात्मक सोच दबाव डालेगी हृदय में तो विरोधी भाव निकल सकता है, नहीं नहीं निकल सकता। महाराज जी, जहाँ से हम आए ना जी, तो सिख धर्म के सर्वोत्तम संतों में सबसे ऊंचे, मतलब कि जिनके पास हम रहते हैं, जी जी वो भी आपके हर वीडियो को देखते सुनते हैं, जी, ठीक है ना जी तो हमारे जो बाबा जी ना, जी जी हर आपकी वीडियो, हर आपका वचन सुनते हो भी, जी बड़े धैर्य से सुनते, तो बोलते कि भाई महाराज वाकई में बंदगी वाले, जी। आपकी बहुत उपमा। नहीं, उन सब गुरुजनों की कृपा है। बस हमें जैसे इन्होंने संकेत में बताया तो मुझे दुख हुआ कि ऐसा क्या कि संतों के पास, हमें तो गुरुवाणी आदेश करती साधु समागम करो, गुरुवाणी आदेश करती साधु सेवा करो,
गुरुवाणी आदेश करती नाम जप करो। अब इससे बढ़कर के अगर किसी संत के प्रति या किसी भगवत अनुरागी के प्रति हमारा सर झुकता है तो हम गुरुवाणी की आज्ञा का पालन करते हैं, वो कोई अज्ञान नहीं है। अच्छा, किसी पदाधिकारी के आगे सर झुके तो बात समझ में आए, अगर किसी फकीर के आगे तो हमें लगता है कि नहीं ना, ये तो प्रेम का स्वरूप है। हाँ, प्रेम का स्वरूप है। तो इसे लाओ, सबको एक एक लोई श्री जी की प्रसादी उड़ाओ और माला पहनाओ। हाँ, हमारी बड़े कुछ गिनती के ये जो बहिष्कार करते, नहीं तो सारा सिख धर्म आपको मानता सर। हमने मन करके बड़ा अच्छा, सबसे बड़ी बात आपको बताए ना, अगर हमारे हृदय में आपके प्रति कुछ हो तो आपके हृदय में आ जाएगा। हमारे हृदय में कभी ऐसा नहीं आया कि ये सिख धर्म कोई और धर्म है, मेरी समझ में नहीं आया। क्योंकि वाणी जी, आचरण, मार्ग सब वही है, सब वही है। अंतर इतना है कि जैसे गुरुवाणी को भी उर्दू भाषा में लिखा गया, हमने सुना है, उर्दू भाषा में लिखा गया गुरुवाणी। तो क्या अगर कोई उर्दू भाषा में बोले तो वो शब्द नहीं होगा? तो हम संस्कृत में श्लोक बोलते हैं, गुरुवाणी में वही पदों में लिखा हुआ है, वही लिखा हुआ है, अंतर तो नहीं है ना। तो हमें लगता है कि समस्त शास्त्र और जितने भी ग्रंथ संत हैं, सबका मत एक ही आता है। अगर ऊंचाई से देखो तो ये बीच में जो राग द्वेष वाली नफरत वाली बातें हो अलग हटा दो, तो ऊंचाई में जब पहुंचो तो वो सब एक ही में आता है। भेद तो मिटाने के लिए हम इस मार्ग में चले हैं, अगर भेद बना रहा तो ठीक नहीं है, वो अभेद तत्व है। हम मंदिर में जिसको देख रहे हैं वही इसमें देख रहे हैं, वही चींटी में देख रहे हैं, वही नीच से नीच पुरुष में भी वही देख रहे हैं। अब जैसे संस्कृत में ये क्रूरापि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याश्च ये सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। जो क्रूर हैं, पापी हैं, दुष्ट हैं, नीच हैं, आचरण तो उनके ऐसे हैं, पर उनके हृदय में मेरा प्रभु विराजमान है। संस्कृत में कह रहे मेरा प्रभु विराजमान। तो वही हम वाणी जी गुरुवाणी में कि घट घट में जो रमा राम है वो घट घट में रमा, यही घट है, इन्हीं घटों में वो रमा हुआ बैठा हुआ है। तो हम यही देखने तो निकले। राग द्वेष, लड़ाई झगड़ा, ये तो अधर्म वाली वृत्ति है। जो अधर्म से चलते हैं उनके लिए खड्ग है, उनके लिए विरोध हमारा है कि हम झुक नहीं सकते अधर्म के आगे। लेकिन धर्म और भगवत मार्ग और प्रेम, ये तो जितना झुकना आया उतना ही ऊंचा उठ गया। जैसे वाणी जी में आप देखिएगा तो जो पदों में, पंक्तियों में लिखा है, शब्दों में लिखा है, वही संस्कृत में तृणादपि सुनीचेन तरोरियु सहिष्णुना अमानिना मान दे कीर्तनिया सदा हरि। बोले जो अपने को तृण से भी नीच समझता है और वृक्ष से भी अधिक सहनशील है, दूसरों को मान देता है, खुद मान नहीं चाहता, वही हरि भजन में आगे बढ़ जाता है, वही हरि भजन को प्राप्त होता है। तो हमें तो यही दिखाई दिया सब संतों में, सब महापुरुषों में। और हमें जितने अभी तक आपके परिकर के आए सिख जन, मुझे अपने भाई ही नजर आए, ऐसा ही प्यार मिला जो आके प्यार दे। एक परिकर में आए थे, बोले हम तो मनाया कि आपकी आयु ठीक बढ़े और आपका रोग, और बोले हम प्रसादी वस्त्र लाए। बोलो ये प्यार का अपनापन नहीं है, ये अपनापन। बोले वहां से प्रसादी ला रहे हैं, वो जो स्वर्ण मंदिर वहां से प्रसादी। तो हमें तो पर हम ये जरूर पूछेंगे कि विरोध किस बात का होता है? अगर देखो ये हमारा मस्तक बिका हुआ मस्तक है। अगर हम गुरु साहब या भगवत भाव रखते हैं तो सब में वही विराजमान है, ये बात हमें सिद्ध करनी है। अखंड मंडलाकारम, संस्कृत अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडल में, चर अचर में, जड़ चैतन्य में मेरे गुरुदेव विराजमान हैं, जिन्हें परमेश्वर कहते हैं। जब वही सर्वत्र है तो फिर हमारे अंदर की नकारात्मक सोच नष्ट हो जानी चाहिए। नकारात्मक सोच, अगर साधु महात्माओं में भी एक दूसरे के प्रति नकारात्मक, तो मुझे समझ में नहीं आता कि फिर साधना में कुछ गड़बड़ी हो रही या अपने इष्ट को हम समझ नहीं पा रहे। क्या अपने गुरु साहब इष्ट देव एक सीमा में है? एक देखना पड़ेगा, क्या वो असीम नहीं है? असीम होता है परमेश्वर, वो एक सीमा में नहीं होता। सीमा में समझने के लिए कहा गया है, बकाया वो असीम है।
चाहे गुरु नानक साहब के वचन पढ़ लीजिए आप, चाहे जितने बड़े महापुरुषों के पढ़ लीजिए, वो एक भी बात कहते हैं कि नाम निरंतर चले, साधु संग साधु सेवा हो और सब में अपने प्रभु का दर्शन करे। ये हमने बातें पाई गुरुवाणी जी से। सही है। चाहे जहां जाओ, तुम मंदिर कभी जाओ ना जाओ, पूजा कभी करो ना करो, नाम चल रहा है, संत समागम संत सेवा हो रही, और सब में उसी को रमा हुआ देखो तो अपने आप मुक्त हो जाओगे, अपने आप परमेश्वर को प्राप्त हो जाओगे, अपने आप फतेह हो जाएगी माया से, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर से। महाराज जी अभी 3 महीने लगातार ऊपर जो सवेरे अमृत वेले हुक्मनामा साहब आता ना ग्रंथ साहब, जी जी राधा रानी का तो वृंदावन का ही आता है। जी जी सवेरे जो हुक्मनामा गुरु ग्रंथ साहब का जब प्रकाश करते हैं खोलते हैं ना, जी तो बसंत राग में मतलब कि 3 महीने कंटिन्यू वहां का हुक्मनामा था। बसंत रुत चल रही है ना माता, जी जी राधा रानी जिस दिन से आरंभ हुई, जी 10वें पातशाह जी की बाणी है गुरु गोविंद सिंह जी की, जी उसके अंदर उन्होंने भागवत का भी उसके अंदर जो उन्होंने महाराज जी ने लिखा, जी तो जैसे कि आपको श्लोक भी दिया था ज्ञानी जी ने, उसी में का जी जी हाँ दिया था। 3 हाँ, है ना रास इतना सुंदर प्रियाजू का श्री जी का जो उसमें बसंत से मतलब कि लोहड़ी से हाँ। ते होली तक ये 3 महीने कंटिन्यू, बस बाहर का नहीं कोई हुक्म रास आता मंडल सवेरे। में का आता हाँ, कई बस यहाँ का। जी तो मैं तो रास मंडल का ही पद लेते हैं। जी 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 धन कि रोज ये प्रार्थना आपसे करते। ये आपसे प्यार है, हमारा हमारा आपसे प्यार है बस। जी जी नहीं, अब जैसे भी आपके सेवक है, कहीं ऐसा नहीं सोच लिया कभी ऐसा कि हाँ नहीं, बिल्कुल हम आप हमारे हृदय है। हम भी अरदास कराते रोज महाराज से आपकी जी, सेहत जी। कामना करते। जी, हमारा भी साष्टांग दंडोत कर देला। हाँ दंडोत कर देला। प्रभु जी आपके मन को ठेस लगी, हम माफी नहीं नहीं नहीं, हमें ठेस का विषय नहीं, उस महापुरुष को अगर तनिक ही दुख हुआ तो इस बात का हमें दुख कि वो बहुत सुलझे हुए महापुरुष, ये पानी से पता चलता, बहुत सुलझे हुए, ऐसे सरल सहज विनम्र और ऐसी स्थिति ये बहुत दुर्लभ होती है ना। ज्ञान को बोल लेना, ज्ञान की बातें कर लेना वो तो सरल है, लेकिन स्थिति, उनको जब देखा ना तो उनमें स्थिति थी। तो मुझे इस बात की चुभन हुई कि ऐसे स्थिति वाले महात्मा का विरोध नहीं होना चाहिए। कुछ गलत क्रिया हुई हो तो विरोध होना चाहिए, वो तो कृपा करने आए हैं, उनका विरोध नहीं है। जैसे आप आए ना तो आप यहाँ कुछ लेने थोड़ी आए, आप आपसे कृपा आपका करने प्यार आए। है, आप कृपा कर आपका ले। प्रेम। हर धर्म में 1-2 आदमी ऐसे होते हैं महाराज, लेकिन सब आपको प्यार करते हैं। सब आपको प्यार करते हैं। जी। पंत आपके साथ है। बहुत अच्छा लगा महाराज जी, जल्दी जल्दी बुलाइए। बोलो धन्यवाद आपका, आपने अपना कीमती टाइम दिया हमें। वाहेगुरु का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। फतेह बाबा जी। बोले सोनिया सत श्री अकाल।